क्या होता है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति क्या होती है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमको तीन चीज बार बार पूछती है। आयतन क्या होता है, सीएसए क्या होती है और टीएसए क्या होती है। आयतन देखिए पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लेते हैं कि आयतन 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 निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको फील करना पड़ेगा कि आयतन होता क्या है, सीएसए होता क्या है, टीएसए होता क्या है। तो आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कितना अंदर स्थान घेर रहा है, यानी कि उसके अगर कोई ठोस है तो उसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है। अच्छा सीएसए क्या होती है, सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी अगर ये ठोस है तो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है ये कितना है। और टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब इस जो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ और आपको एरिया कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे, यानी इसका टोटल सरफेस आप देख लीजिए, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, यानी आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में आपको फील करना पड़ेगा कि सीएसए क्या होती है, टीएसए क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है यानी आयतन क्या होती है। चलिए, और इसके साथ साथ हमको ये जानना पड़ेगा कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आप लोग पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस ये पदार्थ के प्रकार अलग हैं, लेकिन हम जो ठोस देखेंगे, ठोस का प्रकार देखेंगे कि कौन सिमेट्रिक है कौन नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर किसी भी पदार्थ को आप ऊर्ध्वाधर काटेंगे और या तो फिर क्षैतिज काटेंगे, अगर किसी पदार्थ को आप क्षैतिज काट रहे हैं या तो ऊर्ध्वाधर काट रहे हैं, दोनों कंडीशन में अगर ये बराबर बराबर बटने की संभावना रखती हो तो इस पदार्थ को हम बोलेंगे ठोस, सममित बोलेंगे। और यदि किसी पदार्थ को हम वर्टिकल काटने बराबर बढ़ गई लेकिन हॉरिजॉन्टल काटने पर बराबर नहीं बढ़ता है तो इसको हम सममित नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आइए ठोस को हम लोग देखते हैं कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। ठोस को आप दो भाग में बांट सकते हैं, जैसे एक भाग को बोलेंगे सममित, पहले वाले भाग को आप क्या बोलेंगे सममित, पहले वाले भाग को बोलेंगे सममित, और जो दूसरा वाला इसका भाग होता है आप इसको बोलेंगे असममित, असममित, क्या बोलेंगे बाबू असममित। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सममित होता क्या है। अगर किसी ठोस को हम काट के देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी जैसे आपके पास एक घन है, जैसे चलिए एक आपको ये देखिए, इसको देखिए, आपके पास एक ठोस है, एक और ठोस हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए आपको ये एक ठोस दिखाई देगा, एक घनाभ के आकार में है, ठीक है। अगर इस घनाभ को अगर हम देखना चाहें, देखिएगा अगर इस घनाभ को हम देखना चाहें तो इस घनाभ को अगर आप देखिए वर्टिकल काटिए, अगर क्या इसको वर्टिकल काटने पर क्या ये दो बराबर भाग में बढ़ सकती है, हाँ। क्या इसको हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो क्या ये दो बराबर भाग में बढ़ सकती है, हाँ। देखिए इसको हम बोलेंगे सममित, क्या बोलेंगे सममित। आइए देखते हैं, तो ले लेते हैं घनाभ। देखिए ये आपके पास एक घनाभ है, नहीं सॉरी घन बना के देख लेते हैं, घन यानी जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ये देखिए घन है आपके पास है, इस घन को चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए अगर इस घन को हम लोग क्षैतिज काटेंगे क्या ये दो बराबर भाग में बटेगी, बिल्कुल बटेगी। क्या इस घन को यदि हम वर्टिकल काटेंगे तो क्या ये दो बराबर भाग में बटेगी, हाँ बिल्कुल बटेगी। तो आप इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, सममित के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत, इसको हम रखेंगे सममित के अंतर्गत, इसको रखेंगे सममित के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ ले लेंगे, अगर आप एक घनाभ लेकर के देख लीजिए, घनाभ लेकर के देख लीजिए, इसको भी चलिए काट के हम लोग देख लेते हैं। अगर इस घनाभ को आप यानी क्यूबॉइड को अगर आप दो बराबर भाग में काट के देख लीजिए क्या बढ़ रही है कि नहीं। देखिए अगर आप इसको ऐसे वर्टिकल काटेंगे, ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो भी दो बराबर भाग में बढ़ सकती है। अगर आप इसको क्षैतिज काटेंगे तो भी ये दो बराबर भाग में बढ़ सकती है। तो इसको भी आप किसके अंतर्गत रखेंगे, इसको भी रखेंगे सममित के अंतर्गत, यानी आपका जो क्यूबॉइड हो जाएगा, जो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा यानी घनाभ हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी ये सममित है। अच्छा इसी प्रकार बेलन लेकर के देख लीजिए, देखिए हमारे हाथ में बेलन है, अगर इस बेलन को आप खड़े काटिए यानी ऊर्ध्वाधर काटिए तो ये दो बराबर भाग में बढ़ सकती है, और इसको यदि आप क्षैतिज काटेंगे तो भी बराबर भाग में बढ़ सकती है। तो इसको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे, सममित के अंतर्गत रखेंगे। यानी जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर यानी बेलन भी आपका सममित है। इस प्रकार एक गोला ले लीजिए, फुटबॉल को खड़े काटिए चाहे बेड़े काटिए वो भी बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यानी गोला। आपका कहना होगा सर जी जब सब कुछ आप सममित में रख दे रहे हैं तो असममित क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। एक बात बताइए, आप लोग कौन सब लोग देखे होंगे शंकु यानी बर्थडे वाली टोपी। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे सर जी इसको भी तो बांट रहे, दो बराबर भाग में बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। देखिए आधा इधर बढ़ गई दो बराबर भाग में, लेकिन हमने क्या बताया था, याद करिए दोनों कंडीशन देखना पड़ता है। उसको आप वर्टिकल भी काटिए, हॉरिजॉन्टल भी काटिए, अगर दोनों कंडीशन में दो बराबर भाग में बढ़ रही है तो अब इसको हम सममित बोलेंगे। एक भी कंडीशन ऐसा पैदा हुआ कि बराबर भाग में नहीं बढ़ पा रही है तो इसको हम लोग सममित नहीं और सममित के अंतर्गत रखेंगे। तो इसको अच्छा चलिए वर्टिकल में तो दो बराबर भाग में बढ़ सकती है, अगर इसको हम क्षैतिज काट दें तो देखिए ऊपर तो एक छोटा सा शंकु प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो भाग होगा बाबू
ये तो देखिए छिन्नक प्राप्त हुआ। नीचे वाला क्या मिला? एक छिन्नक। क्या ये दोनों बराबर भाग दो बराबर भाग में बटा है? नहीं, इसका वैल्यू कुछ और निकल जाएगा, इसका वैल्यू कुछ और निकल जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा असममित। यानी जो कोण होता है, यानी जो शंकु होती है, ये भी क्या है? आपका असममित के अंतर्गत जाती है। इसी प्रकार आपका प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब चले जाते हैं असममित के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। फिर सीएसए सबका पूछेगा, इन सभी का सीएसए पूछेगा, सबका सीएसए पूछेगा, टीएसए पूछेगा। तो इस फार्मूले को हम लोग अच्छे से डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है।